हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो बात कर लेते हैं हम। मैंने अभी एक छोटी सी वीडियो डाली थी, आई थिंक किसी ने देखी है, किसी ने नहीं। तो बात कर लेते हैं हम मेन पॉइंट की। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है तेरे इश्क में, धनुष और कृति सेनन की मूवी है। अभी मैंने परसों ही ये मूवी देखी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो मुझे लगा सीखने को, तो मेरा मन होता मैं अब सबके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूं। तो पहले तो आप सब देख लेना, ठीक है। आप मूवीज को थोड़ी सी देर हम साइड पे रख लेते हैं, बात कर लेते हो आप सब की। आप सब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरा चैनल देख रहे हैं। क्योंकि आप सब, कोई एसएससी की, कोई टीचिंग की, कोई एचटेट की, कोई किसी लेवल की, किसी न किसी जॉब के सपनों में है, तभी आप यहाँ पे हैं। तो पहली बात तो हम मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन है क्या? एक चीज तो आप मेरी वीडियो देख लें, कभी किसी और की वीडियो देख लें, कुछ ना कुछ मतलब वीडियो देख के आप मोटिवेट हो जाते हो। हाँ, किताब पढ़ लेते हो एक दिन, मतलब आपकी 5 घंटे कैपेसिटी है, 10 घंटे पढ़ जाते हो। क्यों? वो ऐसा मोटिवेशन होता है, आपके दिमाग में धुनी उस चीज़ के बंद जाते, नहीं पढ़ना करना है कुछ। लेकिन हफ्ता पढ़ लिए, 10 दिन पढ़ लिए, 2 दिन 4 दिन बाद फिर ढीले पड़ गई, फिर छोड़ दी, फिर तो हमने 2-4 घंटे भी भारी हो जाए पढ़ाई के। क्यों? ऐसा क्यों है? आपका मोटिवेशन रियल नहीं है। वो रियल क्यों नहीं है? जो भी इंसान नौकरी की तैयारी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिव का होना बहुत जरूरी है। अब आप सब देखिए, आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस जॉब को मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, या आप क्यों तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की। हर इंसान का एक सपना होता है। जो आपका सपना है, जो उस नौकरी, जिस नौकरी की, कोई टीचर है, कोई कुछ भी लगा लो, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ पीजीटी टीचर इन दिस ईयर। जो भी आपको लिखना लिख लो। किसी को ये बोलना है मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस साल में मेरे को गवर्नमेंट में ज्वाइन करना ही है। कोई इंसान बोलता है नहीं, मेरे को तो ये पोस्ट लेनी है, और इस साल तक आपका जो भी ड्रीम जॉब है उसको एक पेज पर लिख के और कहीं पे ऐसी जगह चिपका लो जहाँ पे आप आते जाते कम से कम 10 बार उसको देखो, ठीक है। जो भी आपका सपना है, एक चीज़ बताऊँ, नौकरी के लिए हर इंसान की, एक चीज़ बताऊँ, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग सपने हैं, अलग अलग लाइफ है। कोई नौकरी अपने माँ बाप को प्राउड फील करने के लिए लगना चाहता है। कोई लड़की या लेडीज़ इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाहती है ताकि उसके हाथ में पैसे रहे। वो क्यों, क्या मतलब सारी उम्र दूसरों से मांग मांग के अपने खर्चे वो निकालेगी, या शर्म आती है एक एज के बाद मांगते हुए। इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। वो ससुराल अपने माँ बाप को दिखाना चाहती है, हाँ मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ, इस झाड़ू पोछा रोटी से ऊपर उठ के भी एक मेरी जिंदगी है, ठीक है। आप मेरे को सिर्फ ये नहीं कहोगे करती ही क्या है, इससे ऊपर उठ के दिखाना, तुम्हारे बराबर कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। झाड़ू पोछा लेडीज के छोटे मोटे काम तो मैंने वो नौकरी लग जाओगे तब भी चलने, लेकिन एक मैनेज करने का तरीका आ जाएगा, अपना एक स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम चाह के भी, पता है गलत है, तो भी स्टैंड नहीं ले पाते। क्यों? ना तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं इतने कि अगर अपना स्टैंड लेने पे आए तो अपने दम पे अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे, नहीं। क्यों? ज़िंदगी पे तब निकलती है हाथ में पैसा हो, कोई स्टेबिलिटी हो जॉब की, बच्चे का खर्चा या कुछ भी हम निकालना चाहते, नहीं स्टैंड ले पाते किस कभी भी। चाहे माँ बाप भी शादी से पहले कुछ हो, हमें कई बार माँ बाप की बातों में ये नहीं होता कि भाई माँ बाप भी हमेशा ही ठीक होते, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलते, फिर भी हमें वहाँ भरने पड़ते। क्यों? अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ ये बोलते भाई तू बन के रहा है, क्या भाई तू क्यों बोल रहा। एक पद पे हो गए तो हम बोल सको हाँ भाई मेरी या गरिमा है, इसके उस पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ का एक परिवार की कंडीशन ऐसी होती है जिनको ये लगता है कि भाई हाँ सिर्फ ये नौकरी ही मेरा करियर, मेरी दुनिया को बदल सकती है, ठीक है। अभी तक जो नॉर्मल लाइफ वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में निकाल रहे हैं। देखो ये नहीं बोलती मैं आप सबके बारे, मैंने खुद भी ये ज़िंदगी जी है इसलिए मैं ज़्यादा रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। वो इंसान ऐसी मतलब थोड़ा थोड़ा सेविंग करके भी वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है जो वो एक्चुअली डिज़र्व करता है,
या फिर जो उसने सपने देखे हैं कि मेरी एक नौकरी के बलबूते पे मैं अपने माँ बाप को ये करवा दूँ, या फिर लेडीज़ अपने बच्चों को ये करवा दूंगी मैं, ठीक है, वो एक सपने ही बन के रह जाते हैं। तभी हम सोचते नहीं भाई, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि आज तक उनकी वैल्यू उनके माँ बाप की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में अलग है, लेकिन हाँ, सिर्फ एक ये जॉब जिस दिन वो लग जाएंगे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। फैमिली वाले आज जिनके रिश्ते ढूंढ रहे हैं, एक तो बेरोजगार के रिश्ते आना, और एक बढ़िया जॉब पे, बढ़िया जॉब का मतलब मैं ये नहीं बोलती आप एचसीएस क्लियर कर लो, A1 एक बेसिक क्लर्क डी ग्रुप में कहीं लग जाओ, गवर्नमेंट का टैग लगवा लो, उसके बाद रिश्ते आना, दिन रात का फर्क होता है, ठीक है। कुछ के तो मोस्टली सबसे ज़्यादा देखते हैं जमीन, जमीन कितनी है भाई, लेकिन जॉब लगने के बाद वो जमीन भी एक साइड में रखती जाती है, कोई बात नहीं, लड़का स्टेबल है जॉब पे, वही हाँ करवाओ, ठीक है। माँ बाप की ओर की मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हो जाती है, ठीक है। सबके अपने अपने ड्रीम है, तो उस जॉब को, जो भी मैं आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, जो भी आपका सपना है, स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता आप मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हो, नहीं, आपका जो सपना है वो आपको दिन रात मोटिवेट करता है। जिस टाइम आपकी, ये नहीं बोलते हैं अंदर से हेल्थ भी ठीक नहीं है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जॉब करते करते, एक चीज़, जॉब ऐसी चीज़ तो है नहीं 1-2 महीने ही तैयारी तो नौकरी मिल जाएगी, बहुत लंबा टाइम लगता है भाई। प्राइवेट तो आप एक कम टाइम में भी ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत, उनका अगर इतनी चीज़ां तो पार होकर जाओगे जिसमें अप डाउन हर टाइप की कंडीशन आएंगी, पीछे हटने भी मन करेगा, सब कुछ करेगा, नहीं सोचो छोड़ दे, इतने टाइम हो गया लगे लगे, अब क्या कर्म में होती तो मिल जाती, या फिर भाई नहीं मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा, छोड़ दूँ मैं तैयारी नहीं, या फिर मेरी उम्र इतनी होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 35 होगी, जो इस टाइम पे छोड़ दूँ, क्या ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब है भाई जब इतने साल नहीं लगी तो अब मैं किस उम्मीद में जीऊँ कि अब मेरी नौकरी लगेगी, लेकिन नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपको अपना सपना, जिस टाइम नौकरी लगोगे तब आपको जो फीलिंग होगी वो अपने दिमाग में सोच लो, क्या फील करोगे। ये मान लो भाई अगले हफ्ते तुम ज्वाइन कर रहे हो, उस टाइम की क्या फीलिंग होगी, किसको क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उस नौकरी से, एक पेज पर सब कुछ लिख लो, सिर्फ नौकरी नहीं, अपने सब कुछ जो जो तुम्हारे दिल में है ना, भीतर में जो ये आग है, उस आग को एक पेपर पे लिख लो, और आते जाते दिन में 4 से 5 बार डेली देखोगे। वो तुम्हारी ऐसी चीज है, चाहे तुम्हारी कोई परिस्थिति हो, तुम पढ़ना नहीं छोड़ोगे किसी भी हालात में, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हें, मेरी भी कभी मेरे से तुम वीडियो नहीं मांगोगे कि आप मोटिवेशन की वीडियो बना दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन उसकी परिस्थितियाँ होती हैं जो उस नौकरी से बदलने वाली हैं। किसी के कहने से पढ़े एक बात, और किसी के कहने तक कितना कर लोगे। देखो, इंसान की लाइफ चल रही है, जैसे मैं हूँ, या तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मैं जिस जॉब पे हूँ, या फिर बेरोजगार हूँ, जिस भी हालात हूँ संतुष्ट कर ले, ठीक है, मैं खुश हूँ जैसी मेरी लाइफ है। अगर कुछ सहन करना है तो वो सहन करूँ, समझ रहे हो, या तो सहन कर लूँ मैं, अगर बदलना है तो उसके लिए कुछ कर लो। अब तुम देख लो जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है, तुम बेरोजगार हो या बहुत सी लेडीज हैं जिस हालात में तुम जी रहे हो, या तो उससे खुश हो जाओ, मन को मारना सीख लो, नहीं मारना तो उसके लिए अपनी किताबों को हथियार रूप में उठा लो, ठीक है। कुछ कर जाओ या फिर मर जाओ भाई, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, अब तुम देख लो तुम्हें करना क्या है। तीसरा ऑप्शन मैं नहीं मानती किसी के पास कुछ होता है। जो ये हालात है ना, इन हालात से निकलने का तरीका एक ही है, सिर्फ किताब, ठीक है। और बात कर लेती हूँ मैं एक बार तो इस मूवी की, इस मूवी को देखना भाई, अगर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है ये मूवी, के लव स्टोरी में दो का वो दिखा दिए, लड़की लड़के को लास्ट में धोखा दे देते, उसको झूठ बोल बोल के, एक चीज़ देखो उसने झूठ जरूर बोला, लेकिन उसमें लड़के का कितना बड़ा फायदा हुआ। धनुष जो एक्टर है इस मूवी में एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज से भी बिलो है, बिलो एवरेज है वो लड़का, ऐसा बिल्कुल ऐस मस्ती, मतलब इसको मार दिया उसको मार दिया, लड़ाई लड़ोई, ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा एक वॉयलेंस घूमती रहती है, ठीक है। उसको बिल्कुल किताबें वगैरह ये चीज़ नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बस मारना पीटना। बाद में उसकी लाइफ में वो लड़की आती है, वो लड़की, ठीक है, देखो लड़की आ गई, उसने उसको सब कुछ मान लिया भाई, ठीक है, उसके अंदर फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई तो उसने ये मान लिया भाई अब इसको पाना मेरे को कैसे भी करके। उस लड़की के पिता ने उसके आगे कंडीशन रख दी कि आपको यूपीएससी का प्री निकाल दो एक बार, तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा। उस लड़के ने, जिसको यूपीएससी की इवन फुल फॉर्म का भी नहीं पता था,
उस लड़के ने वो पेपर, वाह बात है, देखो ये नहीं बोलती मैं 1 साल में क्लियर कर दिया 2-3 साल 3-4 साल लग गए, लेकिन क्लियर कर दिया। क्यों कर दिया? उसके सामने जब भी वो किताबों को उठाता था वो लड़की घूमती थी कि जिस दिन ये पेपर क्लियर होया तुझे क्या मिलेगा। वहीं आप सबके सामने है। उसकी कैपेसिटी नहीं थी, ना उसकी अक्षमता थी कि वो इतना कर पाए। उसको 2-4 किताबें पढ़नी मुश्किल होती थी। और ये नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल मूवी है कि मतलब झूठी है, मतलब क्या रियल लाइफ से बहुत कुछ डिपेंड करता है रियल लाइफ में, ठीक है। बहुत कुछ कैसे, जब आपके सामने मोटिव स्ट्रोंग हो ना, मोटिव स्ट्रोंग ये होगा मेरी लाइफ में, इस नौकरी से कुछ भी कर जाओगे तुम अपनी लिमिट है ना, उस लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। चाहे तुम्हारे 10वीं में थोड़े नंबर आ रहे, 12वीं में पॉइंट हम पास हो रहे हो, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे, अगर तुम HCS के लिए क्लियर कर सकते हो अगले 2 से 3 साल में, तो HSC तो चीजें के है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। बिल्कुल कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं हटा सकती, सिर्फ तुम्हारा मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए। इवन यूँ देख लो तुम्हारा सबका मोटिव है क्या, जिसके लिए तुम ये किताबें उठा के, एक चीज तो पढ़ाई जो तुम कर रहे हो ना, वो उस लड़के ने किताब उठाई थी, उसको भी अच्छी नहीं लगी थी जब उसने किताब उठाई थी। किताब देखता नींद आ जाती, क्यों? आदत नहीं है। कई महीने तो आदत बनाने में लग गए। क्या की आदत? भाई पढ़ने की आदत डाल दो, क्योंकि जो लड़का इतने साल से सिर्फ ऐश मस्ती किताबों से दूर था, अब ये तो होता नहीं भाई ठीक है एकदम किताब उठाऊंगा इंटरेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। हमारा मन हमेशा उन चीज़ों को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिससे दिमाग रिलैक्स होता है। जिस भी कोई भी चीज़ ऐसी जिससे थोड़ा सा इस दिमाग पर बोझ पड़े, कोई भी नई चीज़ करोगे उस पर सिर घूमेगा, सिर में दर्द भी होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा और तुम्हें नींद भी आएगी। धीरे 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 डेली उस चीज़ की इस दिमाग को प्रैक्टिस कराओगे ना, फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक अच्छी लगने लग जाएगी अपने साथ। सिर्फ 10 से 15 दिन ज़बरदस्ती कर लो पढ़ाई की। जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो टाइम अच्छा नहीं लग रहा, उस टाइम ज़बरदस्ती करो, नहीं पढ़ना मैंने तो। क्यों? सामने वो जो पेज पर लिख रखा है वो दिखाई देना चाहिए, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इंसान को अच्छा हमेशा वो लगता है, मूवी देख ली, गाने सुन लिए, बाहर घूम लिया, 2-4 घर के बैठिए बात मार ली, कोई न्यू वेब सीरीज आई है वो देख ली समझ गए। ये चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, किताबें पढ़ाई सब ना बोरिंग लगा कहते। तो हमने सोचो भाई अगर हम भी पढ़े हैं ना, हम भी अपना मन मार के ही पढ़ते हैं। क्यों मन मारा? हाँ, क्योंकि वो दिन आज मैं आप सबके सामने, आप मेरी बातें भी क्यों सुन रहे? क्योंकि मैं इस पद पे हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, क्योंकि मैंने कोई पेपर क्लियर किया। अगर मेरा आज कोई पेपर क्लियर नहीं होता तो शायद आप सब भी मेरी बातें नहीं सुनते। देखो इंसान मैं वही हूँ, सिर्फ मेरा एक आप लोगों का मेरे लिए नज़रिया बदल गया। क्यों? उस एग्ज़ाम से। ऐसे ही आपके लिए भी आपका सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब आपको अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। वो सपना याद करने पड़ेगा। बहुत से ऐसे होते हैं बाई चांस, देखो पापा को कुछ हो जाए, मम्मी को कुछ हो जाए, इन्होंने आग्रह जीते जी, जब तक मेरे माँ बाप जी रहे मैं उनके सामने कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि उनको इतना प्राउड फील हो, वो खुद ये बोले ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, ठीक है। कुछ इसके लिए भी देखो मेरी शादी हो गई, फिर भी मेरे भी दिमाग में ये चीज़ होती थी कि कहीं ना कहीं मेरी एक नौकरी से मेरे पिता पे कितना असर पड़ेगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा भाई। जो शायद तुम उन्हें कुछ दे दो मतलब कैसे उनको घुमाने फिराने कुछ ले जाओ, लेकिन जो तुम कुछ बन के दिखाओगे ना, वो खुशी अलग ही लेवल की होती है। और बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाओं मतलब शादी के बाद 60 से 70% की लाइफ ऐसी होती है, दे आर नॉट हैप्पी, बट जस्ट दे हैव टू शो हैप्पी, सिर्फ दिखावे के लिए। तो उस दिखावे के लिए भी तुम्हारी रियल कदर यहाँ से होगी, इन किताबों से होगी। और कुछ पूछते हैं पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ें, क्या करें, ठीक है। अपने अनुसार पढ़ो, कोई दूसरे से पूछ के ना पढ़ो। किताबें देखो, मेरी पिछली वीडियो देख ले, किताबें कुछ ही हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके मेन में बढ़िया प्री में बढ़िया नंबर पर हो रहे हैं। मेन के लिए कैसे तैयारी करें, क्या करें, वो गाइड, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगी। पहली बात तो नए सब्जेक्ट पे फोकस मत करना, आप सब नए सब्जेक्ट छोड़ देना। जो पुराने सब्जेक्ट है, पुराने क्या होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, हरियाणा जीके,
और कंप्यूटर, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मारो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसको। और एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बिल्कुल भूल के भी ना पढ़ियो, इस दिमाग के ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। एक हर 2 घंटे कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोलती आज ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। हर 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहा करो, कोई सॉन्ग सुन लिया, या अगर मैं किसी से बातें कर ली, लगातार 4-5 घंटे पढ़ने की गलती मत करना। कभी भी ये दिमाग इतना स्ट्रेस नहीं ले पाता जितना तुम दे रहे हो। 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद सब कुछ ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर को नहीं तो दिमाग में तो बैठने दे रही। तो मुझे लगता है मैं आप सबको अपनी बात समझा पाई होंगी। उस मूवी की स्टोरी में मैंने क्या देखा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव, जो हम किताबें पढ़ने बैठते, जो हमें सामने दिखाई देता कि ये किताबें अरे इतनी बोरिंग किताब क्या है ये सब ना पता, कुछ तो ये बोलते हैं आज हम नौकरी लग रही है, साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने इतना इंडिया अकबर बाबर ये पढ़े, ये कहाँ पे काम आए, ये कहीं काम नहीं आते। लेकिन उस नौकरी के लेने के लिए तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेहनत के आगे सब कुछ हार जाएगा और तुम जीत जाओगे एक दिन। ठीक है, शॉर्टकट चीज़ें पूछने के बजाय मेहनत करना स्टार्ट कर दो। डेली के 3 से 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे दे दो। अगर 6 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 ही सब्जेक्ट उठाना। कोशिश करना डेली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और 2 प्रैक्टिकल, यानी जिसमें हम रीजनिंग होगी, मैथ होगी, जिसमें प्रैक्टिस हो कुछ ना कुछ। और जिनका कंप्यूटर वीक है, कोशिश करना डेली आधा घंटा कंप्यूटर को जरूर दो। एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ना समझ में आएगा, लेकिन 1-2 महीना पढ़ोगे तो अच्छा लगने लगेगा। और अभी रिसेंटली मैंने सुना है इसके पुलिस के एग्जाम आने वाले, यानी कि नोटिफिकेशन हो सकता है न्यू ईयर पे नोटिफिकेशन आपको देखने को भी मिल जाए। बाकी के भी एग्जाम हो जाएंगे। और रही ग्रुप डी की, बहुत से बच्चों को संशय है कि ग्रुप डी की वैकेंसी फरवरी में अभी भी बोल रही हूँ मैं, दूर दूर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा फरवरी में एग्जाम। मेरी वीडियो पे कुछ कमेंट कर देना अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। इस साल के, यानी कि 1 साल या फिर मिनिमम 7-8 महीने तुम्हारे सामने हैं जो डी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी ले लो, छोटी बड़ी बाद की बात है। छोटी लोगे तो बड़ी करने का इतना कॉन्फिडेंस आओगा तुम्हारे अंदर, कुछ भी कर जाओगे तुम। अपने सपनों के लिए जो जियो, अपने सपनों को रियल मान के पढ़ो, ठीक है, कि मेरे सपने सच होते जा रहे। और जिसको भी ये लगता इतना टाइम पढ़ते हो गया, इतने टाइम में, एक तो मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी, मैंने सोचा था 10 मिनट से ज़्यादा, पता ही नहीं चलता। पता क्या, आपसे बात करने बैठती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरे सामने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उनको मैं क्या बता रही हूँ, पता ही नहीं चलता टाइम का। यही बोल रही हूँ भाई, जो ये सोच रहे हैं पढ़ पढ़ कर थक गए, कुछ नंबरों से रह रहा है, जो क्या होती है लोक ताले की कई बार 20 चाबियां हैं, 19 चाबियां उस ताले को नहीं खोल पाती। क्यों? 20वीं में लिखा उसका, 20वीं है वो चाबी जो उसको खोलेगी। तो आपका क्या पता ये आगे वाला एग्जाम ही ऐसा हो जो आपकी चाबी हो, जो आपका किस्मत का ताला खोल देगी। तो ये सोच के पढ़ो। एक चीज़ तो मेहनत करोगे ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे तो हम फेल हो जाओ, भाई मैंने उसके लिए अपना सब कुछ करा, लेकिन मेहनत नहीं करोगे ना, फिर एक टाइम जब आपके आसपास वाले जॉब पे होंगे ना और आप घर पे होगे, आपको ये रिग्रेट हमेशा रहेगा। लिख के दे देती हूँ, अगर मैं ये कर सबको अपनी लिमिटेशन पता है भाई, अपनी ताकत सबको पता, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, पता है सबने। लेकिन पता होते टाइम भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर, सारे दिन न्यून रील देख ली, वीडियो देख, सब तो फद्दू काम है, ठीक है। अपनी ताकत ने समझो रियल में, हाँ तुम बहुत मजबूत हो, कुछ कर सकते हो। अगर करके भी फेल हो गए ना, एक संतुष्टि रखियो, हाँ मैंने इस एग्जाम के लिए अपना सब कुछ 100% दिया था, फेल हो गया कोई बात नहीं, उस ऊपर वाले ने लिखे नहीं रखा था। लेकिन जब चाह के भी तुम नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारे जैसा लूजर कोई नहीं है। थैंक यू, बाय। बाद में बात करते हैं हम और स्ट्रेटजी की। थैंक यू।